तो हेलो गाइस, कैसे हो। तो भाई आज हम शिवानी कुमारी के बारे में कुछ 5-7 बातें, और दोस्तों हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और शिवानी कुमारी गई थी चंडीगढ़, यानी अभी भी चंडीगढ़ है, वहाँ की शूटिंग चल रही है सॉन्ग की। और दोस्तों उनके साथ अभिषेक भाई भी गए हैं, और अभिषेक भाई तो गए हैं पर गोरेलाल नहीं गए। क्यों नहीं गए, इसका कारण भाई कुछ और ही अलग है। भाई हमारी वीडियो बने रही है, हम पूरी बात उनकी बताएंगे। तो भाइयों ये ऐसा हुआ था, कुछ दिन 15-20 दिन हो गए भाई, इनके घर में एक लड़ाई छिड़ी थी। क्योंकि उनके ताऊ का लड़का है ऐसा, वो कुछ ऐसी मैटर पढ़ता लिखता नहीं, तो ये लड़की बाजू में पड़ गया। तो शिवानी दीदी का पैसा खर्च हो रहा था, तो भाइयों उनने तंग आकर वो उनसे नाराज हो गई, सबसे गोरेलाल जितने भी सबसे, वो अपने राजस्थानी घर में आ गई, सबसे अलग होकर। भाई उनका मूड ऑफ है बिल्कुल। तो भाई इनके 2 हाउस हैं। तो इनका पहला हाउस था, तो शिवानी कुमारी ने उसमें भी पैसा लगाया खूब। तो प्लस कुछ लड़ाई झगड़े के मैटर में, तो भाई शिवानी कुमारी ने अपना अलग हाउस बना लिया। और भाई वो कैसे बनाया, उस घर का नाम रख दिया राजस्थानी घर। और वो घर कैसे बना दोस्तों, इन पे 1-2 महीना पहले इंफॉर्मेशन आई थी, मैसेज आया था कि इस घर में शूट होगा आपका। तो उन्हें उसी लोकेशन को देखकर, घर को, हाउस को, राजस्थानी को चंडीगढ़ में देखा, लोकेशन देखकर, तो अभिषेक भाई ने वहीं स्थित करवा दिया उनके गांव में वो घर। वो ऐसा हुआ था, वो चंडीगढ़ गई थी, उसने ऐसा देखा था वहां पर ऐसे राजस्थानी घर बने थे, उसने उस लोकेशन को देखकर ही अपना गांव में घर बनाया था। और देखो दोस्तों, चंडीगढ़ भया और हरियाणा हुआ, तो कुछ ऐसे राजस्थानी घर हैं जहाँ पर सॉन्गों की शूटिंग होती है। तो भाई शिवानी कुमारी वहां पर गई थी, और यहाँ से एरोप्लेन से। तो जैसा कि अभिषेक भाई भी साथ हैं, और अभिषेक भाई भी ने साथ, इन्हीं के साथ बहुत साथ दिया। भाइयों हम तो ये कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है शिवानी दीदी अपनी माँ से, अपनी बहन से, इन सब से कैसे दूर हो गई। और तो और दोस्तों, इस वक्त वो अब जो शिवानी कुमारी के गांव में उनकी माँ है, उनकी बहन है, और उनके जीजा भी घर होंगे। और जो मेरे साथ का है वो लड़का, वो भी पढ़ता लिखता नहीं है। वो ऐसा शिवानी दीदी बता रही थी कि वो लड़का पढ़ता लिखता नहीं है, वो भी आस्की में पड़ गया था। बहुत समझाया, वो नहीं समझा। वो एकली दीदी बताओ क्या करे। सबसे ज्यादा तो उनका इस वजह से मूड ऑफ होता है, उनके घरों में 8-9 मेंबर है, वो सब बीमार पड़ जाते हैं। यही बात तो, उनकी माँ अलग बीमार, उनके भतीजे जो भी हैं सब बीमार पड़ जाते हैं। तो भाई बुरे हालात बहुत आते हैं, आते जाते हैं जिंदगी में, मोड़ नए से नए, पुराने से पुराने, यानी अल्दा बल्दी रहती होती है। और देखो दोस्तों, देखो चंडीगढ़ गई है शूटिंग पर, तो उनका बहुत जल्दी में न्यू सॉन्ग आने वाला है, तो 4 नवंबर को। और दोस्तों ये देखो, ये गई थी चंडीगढ़ शूटिंग के वजह से। तो दोस्तों इनका चंडीगढ़ में ऐसा मूड खराब हुआ घर की झाड़ा सुनकर। दोस्तों इन्होंने आधा शूट किया या नहीं किया, ये वहां से चल दी। और इतनी लड़ाई हुई इनके घर में, कुछ झगड़े भी हो जाते हैं। और देखो ऐसा तो नहीं है, तो भाई वो अपना शूटिंग टाइम पर अपना शूट पूरा करके आई होंगी। जैसे घर की तकलीफ, हारी तकलीफ सुनी होगी, तो वो वहां से आ चुकी होंगी। और दोस्तों इस, यानी जो राजस्थानी घर बनवाया है, अभी तक उसमें शूटिंग नहीं हुई शिवानी कुमारी घर होगी पर कुछ दिनों में ही शूटिंग होगी। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम वहां गए थे, हम भी गए थे, और दोस्तों इतने बुरे हाल पर भी शिवानी दीदी ने गोरेलाल को अपाची मोटरसाइकिल दिलाई है दीपावली की खुशी में। वास्तव में खुशी की बात तो ये है, हमारी शिवानी दीदी ने चंडीगढ़ में जाकर 1 से 1 लोग आए थे, सबसे अच्छा शूटिंग की हमारी शिवानी दीदी ने, बहुत अच्छा रहा उनका वहाँ माहौल। और अभिषेक सर ने भी उनकी सहायता बहुत की। शिवानी दीदी मतलब बढ़िया शूटिंग की थी शिवानी दीदी ने। और दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अभिषेक से ही शादी करेंगी, लव मैरिज। पता क्यों, उन्होंने एक ब्लॉग में की थी, मैं तो मम्मी लव मैरिज ही करूंगी। भाइयों वो इसी वजह से उनको बाहर ले गई थी कि उससे शादी की बातें कर सके। तो भाई जो शिवानी कुमार की जो जिंदगी बनाई है शुरू से, तो भाई अभिषेक भाई का हाथ है शिवानी कुमारी के पीछे। तो भाई कहते नहीं कि मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो भाई
औरत के पीछे एक मर्द का हाथ था, यानी अभिषेक भाई ने इनको बहुत सपोर्ट किया। जो दोस्तों फर्स्ट ब्लॉग में आया था ना, वो सौरभ राठौड़ था। सौरभ राठौड़ ने फर्स्ट ब्लॉग बनवाया था, उन्होंने एडिटिंग की थी वीडियो की। वहाँ के सभी भाई ने और पास के ने सपोर्ट किया, और उनका छोटा सा ही गांव है अरियारी, और हम भी गए हुए हैं वहाँ पर। और हमारे यहाँ से कम से कम 8-16 घंटे का सफर पड़ेगा। तो दोस्तों, और भाइयों बेचारी इतनी तंग रहती है अपने घर परिवार से, झाड़ा रहता है, वो रोती है बेचारी, बताओ क्या करें के लिए। ब्लॉग में भी दोस्तों देखते होंगे कि शिवानी दीदी के ब्लॉग आते तो बेचारी रोती हैं। दोस्तों हम तो उनके हालात ही बता रहे थे, उनका सॉन्ग आने वाला है, और दोस्तों हमने उनकी बातें बता दी, क्या बात थी। भाई वो देखो, वो लड़का तुम्हारे जैसा है का, बेंचों कुछ नहीं करता, तो भाई नहीं खाता है। हमने भी देखा वो लड़का, तो आकर्षी बहुत है वो लड़का। और जैसा कि ईसा भी बढ़िया लड़की है, ट्यूशन पढ़ने जाती है। तो भाई हम वहाँ गए थे, तो ट्यूशन भी पढ़ने जाते हैं वहाँ के लोग, और छोटा सा ही गाँव है वो, तो पर वहाँ की भाषा अलग है कुछ। तो भाई आपने शिवानी कुमारी की जो भाषा देखी होगी, वो वही भाषा है। हमारी बातों पर तो वो वहाँ के लोग हंस रहे थे जब जिस दिन हम वहाँ मिलने गए थे। उनकी लैंग्वेज पर ही वो वायरल हुई है। दोस्तों उनके बेबोस के पैसे आए थे, उन्होंने क्या गरीब की सहायता की, साइकिल दी थी उन्हें, जो बच्चा फर्स्ट आएगा तो उन्हें एक साइकिल मिली थी, टेस्ट लिया था उनका। तो भाई जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे बिग बॉस में से आई थी, तो वो उन्होंने आज खैनी अपनी एक 4 पहियों की गाड़ी निकाली अभिषेक के लिए, अभिषेक के लिए, और अपने यानी अपना अभिषेक भी काम चला लेगा। और देखो जैसा कि अपना स्टाफ का आदमी है, तो कोई गाड़ी ले जा सकता है, उन्होंने ये भी बोला था। तो दोस्तों उनकी नई से नई वीडियो आते रहेंगे, सॉन्ग आएगा उसे जरूर देखना, सॉन्ग आएगा जरूर देखना। और जैसा कि आप उनकी एक बोली, यानी वो एक डायलॉग पर वायरल हुई थी, हाय फ्रेंडा कैसे हो, तब वो हंस पड़ी एक साथ, तो सभी को हंसी आ जाती है। उसी डायलॉग ने उनकी जिंदगी बना दी। हाँ, वो पहले इनके मामा थे, तो पहले मामा के साथ बहुत वीडियो बना रही थी, तो वो आज खत्म हो गए, यानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। शिवानी दीदी पर जाते ना लोग, ना ही मने नहीं करती मिलने की, पर ये बात है हमारे साथ तंग कर देते हैं लोगों ने। पर वहाँ वेट करना पड़ता है, 5-4 घंटा वेट इंतजार करना पड़ता है। अरे भाई पर हमारी टीम ने जल्दी हलचल की थी, जल्दी भाग आए, वो मिल लेते हैं उनसे। वहाँ के लोग वैसे तो सही हैं, पर ज्यादा लड़ाई करने वाली नहीं है, पर वहाँ के शांत लोग हैं, सीरियस रहते हैं दोस्तों। उनकी मम्मी हमेशा बीमार रहती है, तो इसलिए उनका भी मूड ऑफ रहता है। और शिवानी कुमारी का नया सॉन्ग आएगा, चंडीगढ़ में चल रही है शूटिंग, और वीडियो को जरूर देखना एंड तक। और दोस्तों हम आपके पास वीडियो ऐसी भेजते रहेंगे, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी पता पड़ जाए किस इनके साथ क्या होने वाला, क्या नहीं हो रहा। तो दोस्तों हम भाई ये पार्ट 1 के लिए पार्ट 2 है इसका, वो तो हम डेट देंगे। क्यों नहीं दोस्तों, इस ब्लॉग में जैसे शिवानी कुमारी का ब्लॉग आएगा, हम शेयर करें, खुशियाँ बताते रहेंगे, और वीडियो में बताते रहेंगे कैसे कैसे इनके दिन कट रहे हैं। दोस्तों शिवानी दीदी का सॉन्ग 4 नवंबर को आएगा, 4 नवंबर को। तो ज्यादा से ज्यादा शिवानी दीदी के सॉन्ग को सपोर्ट करें, और जल्दी आने वाला है शिवानी दीदी का सॉन्ग। दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कर लें। दोस्तों हम ऐसी नोटिफिकेशन आपको देते रहेंगे शिवानी दीदी के बारे में। चलो तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राम राम जी।